तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जा रही है और आप अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ हमारे इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन की मदद से एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को पेपर नंबर 5 हिंदी पेपर का कंप्लीट पैडागॉजी और ग्रामर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देंगे। तो कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तैयारी और रिलेटेड जानकारी आपको मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने से पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सेशन 2019-21 का जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे एमएसए क्लासेस 2019-21 सेशन के टॉपर है शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी। इन्होंने 88-89% तक रिजल्ट किए थे। इनके अलावा सेशन 2020-22 जो कि पिछले सेशन का है, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये हमारे सेशन 2020-22 का टॉपर रहे हैं, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे और इन्होंने भी 88% तक नंबर लाए थे। तो अगर आप भी इनकी तरह हमारे नोट्स, हमारे गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें कम समय में बेहतरीन तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। साथ ही आप लोगों को नोट्स में कंप्लीट 10 पेपर का नोट्स मिलेंगे। साथ ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन इसी तरह से आपको मिलता रहेगा और आपको पूरी गाइडेंस भी दी जाएगी हमारी तरफ से। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्जाम 2023 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 का फाइनल एग्जाम 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में हमारी तरफ से पिछले 4 सालों में 3 सेशन को हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन से एक बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिला है और इस बार भी सेशन 2021-23 के लिए हमारी तरफ से एग्ज़ाम से पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन दी जा रही है। आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से ऑलरेडी पिछले 4 दिनों में फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आपको इसी चैनल के आपको वीडियो सेक्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएंगे या फिर आप इसके प्लेलिस्ट पर भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग फाउंडेशन का चारों कंप्लीट आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को पेपर नंबर 5 जो कि हिंदी पेपर है और इस हिंदी पेपर से किस तरह का सवाल पूछा जाता है और कौन कौन सा सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेशन 2021-23 के लिए, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग को दिखाते हैं और आप लोग अपना कॉपी और कलम तैयार रखिएगा। और आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूरी एग्जाम का टिप्स भी बताएंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, इतना आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और वीडियो को एक छोटा सा लाइक। तो हिंदी विषय वस्तु सह शिक्षण विधि, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन सजेशन। तो कलम और कॉपी तैयार रखिए। उससे पहले एग्जाम टिप्स आप लोगों को बता दें। ये जो खंड ए है और यहाँ पे खंड बी यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसमें आपको एक कंडीशन के आधार पर सवाल पूछा जाता है। खंड ए में मैक्सिमम जो देखा गया है वो 4 सवाल पूछा जाता है। 4 सवाल में आपको कोई भी 2 सवाल का आंसर लिखना होगा और ये जो 2 सवाल होगा वो पैडागॉजी यानी शिक्षण विधि वाला क्वेश्चन आता है। इसमें आपको 3 से 4 पेजेस में आपको लिखना है और ये 3 से 4 पेजेस के बारे में आप लोग ऑलरेडी समझा दिया है किस तरह से होता है। इसके ऊपर एक वीडियो अलग से आएगा कि 3 से 4 पेज मतलब किस तरह का आपको लिखना है एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिएगा, आपको वीडियो मिलेंगे किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आप बेहतरीन मार्क्स लेकर आ सके। तो ये समझ में आ गया आपका खंड ए से 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है शिक्षण विधि, वो भी आपको लगभग अगर बेहतरीन मार्क्स लाना चाहेंगे तो 3 से 4 पेजेस। दूसरी बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है खंड बी। क्या रहेगा? खंड बी। इसमें भी आपको जो देखा गया है मैक्सिमम, ठीक है, खंड बी में उसमें भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका ग्रामर सेक्शन से होते हैं। और ग्रामर सेक्शन में आपको 4 या 5 सवाल पूछा जाएगा, उनमें से कोई 3 ग्रामर सेक्शन से आपको आंसर देना होगा। आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए अब आपको 3 घंटे के समय में 60 मार्क के लिए ये आपको हमारी तरफ से क्वेश्चन दी जा रही है। तो खंड ए से आपको समझा दिए, कोई भी 2 सवाल का जो है आपको आंसर लिखना है। तो हमारी तरफ से जो पहला क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है और ये टॉपिक्स कंप्लीट आप लोगों को तैयारी करके जाना है, जो कि है भाषा से रिलेटेड। तो कभी कभी करते क्या है कि भाषा का स्वरूप और भाषा का उद्देश्य पूछा जाता है कि भाषा का स्वरूप क्या है या फिर भाषा के उद्देश्य क्या है। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक कक्षा में, ठीक है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है।
तो ये जो क्वेश्चन आएगा यानी इस प्राथमिक शिक्षण इसीलिए आएगा क्योंकि आपका जो डीएलएड कोर्स है वो प्राथमिक लेवल की है। तो प्राथमिक अगर कक्षाएं ऐड कर दे तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आखिर क्या लिखा हुआ है। तो अगर भाषा का उद्देश्य लिखना है तो आपको जो टॉपिक्स नोट्स में दिया गया है उसको ही आपको है तैयारी करना है। बाकी जिनको भी इन सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे आंसर। अगर नोट्स कम समय में बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो भाषा के बारे में ये रहा पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा वो है मातृभाषा से रिलेटेड, और मातृभाषा का महत्व और उद्देश्य, इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सेशन 2021-23 के लिए। तो मातृभाषा का क्या महत्व है और इसका उद्देश्य क्या है, ये सवाल आप लोग तैयारी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल आपको 4 सवाल पूछा जाएगा और उनमें से कोई भी 2 सवाल का आंसर लिखना है। और आप लोग बता दें टोटल 4 सवाल के लिए हमारी तरफ से टोटल 10 ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है। और अगर इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप इन सभी में से कोई ना कोई 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और बस आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारी तरफ सेलेक्ट की गई है वो है कि झारखंड के किसी क्षेत्रीय भाषा का सामान्य परिचय और वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय भाषा है उनमें से किसी एक भाषा का आपको कंप्लीट तैयारी कर लेना है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा में खोटा आ जाता है, तो इन सभी भाषा जो भी एक क्षेत्रीय भाषा होगा उनका जो है कंप्लीट तैयारी कर लेना है। उसके बारे में आपको सामान्य परिचय और उसका थोड़ा सा वर्णन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट नोट्स परचेज किया है आप लोग नोट्स से इसको तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी तरफ से सिलेक्ट की गई है राष्ट्रभाषा हिंदी का शिक्षण उद्देश्य, विशेषताएं और सामान्य परिचय। तो जो राष्ट्रभाषा हमारी है हिंदी, ठीक है, इसकी विशेषताएं कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी इसका शिक्षण उद्देश्य पूछा जाता है कि प्राथमिक कक्षा में राष्ट्रभाषा हिंदी का शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिए। और इस बार आपके लिए 2 यहाँ पे अथवा करके दिया है, लेकिन पहला जो यहाँ पे गद्य शिक्षण है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग अब इस बार गद्य शिक्षण वाला है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि गद्य शिक्षण और उनके विधियों का वर्णन करें अथवा पद्य शिक्षण और उनके विधियों का वर्णन करें। जो स्कूलों में गद्य शिक्षण, गद्य मतलब कहानी और पद्य शिक्षण मतलब कविता, तो कभी कभी पद्य की जगह में कविता भी आपको क्वेश्चन में लिखा देख सकते हैं आप लोग। तो गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण, कहानी और कविता शिक्षण का क्या है और उनकी विधियाँ जितनी सारी है आपको यहाँ पे लिखना है, उसका वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो सिलेक्ट किया गया है वो है हिंदी भाषा का पाठ पढ़ाने के लिए किन किन शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से इस बार के लिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हिंदी भाषा का पाठ पढ़ाना है तो ऐसे में कौन कौन शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारी तरफ से जो 7 नंबर सिलेक्ट की गई है, इसको तो हर बार, ठीक है, इसको VVI लगा लीजिए और इस बार के लिए तो ज़्यादा तो VVI है। और ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आता क्या है कि भाषा शिक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। जो भाषा शिक्षण है उनके विभिन्न विधियों का वर्णन करें। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दिए, ठीक है, ये गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण ये अलग है। और यहाँ पे आपको जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कि विभिन्न विधियाँ, जैसे आप भाषा शिक्षण किसी को देंगे बच्चे को तो उसमें कौन कौन सी विधियाँ होती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी विधियाँ हैं, एक एक करके बताएंगे, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका जो है आप लोग देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। जैसे है व्याख्या विधि, ठीक है, इनमें से देखिए आपको होता क्या है, भाषा शिक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन करने के लिए इनमें से 2-3 आपको दे देगा, उनमें से आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखना है, कम से कम 3-4 पेज पूरा ऑल टोटल आ जाना चाहिए। ऐसा आप लोग अगर लिखते हैं तो आपका बेहतरीन मार्क्स जरूर आएगा। तो पहला है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि के बारे में थोड़ा सा उसको डिटेल्स कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अभिनय विधि, खेल विधि, अनुकरण विधि, देखो और कहो विधि, अभ्यास विधि, कहानी विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि और चित्र वर्णन विधि। अगर आप लोग ऐसे शॉर्ट में हम समझाएं तो बहुत इजी है। जैसे देखिए व्याख्या विधि, जब बच्चों को या कक्षा में व्याख्या करके किसी चीज़ को पढ़ाया जाता है, भाषा शिक्षण दी जाती है, तो इस तरह का विधि को व्याख्या विधि। अभिनय विधि, जब नाटक करके अभिनय करके जब बच्चों को पढ़ाया जाता है भाषा शिक्षण करके, तो ये भी भाषा शिक्षण की एक विधि है। खेल विधि, खेल खेल के माध्यम से जो बच्चों को भाषा शिक्षा दी जाती है। अनुकरण विधि, नकल करने की विधि जो दी जाती है, बच्चों को पहले कुछ पढ़ा दे, उसके बाद उसी चीज़ को जो है उसको बोलने के लिए बताए। तो इस तरह से आप लोग देखो और कहो विधि, कुछ चीज़ यहाँ पे लिख दिए या कुछ चीज़ आपका फोटो छाप दिए, जैसा आम का छाप दिया, बच्चों को बताएंगे ये क्या
क्या है, तो बच्चा बताएगा आम फलों का राजा है। तो इस तरह से जो है बच्चा का भाषा शिक्षण विधि होगा। तो ये वाला चीज़ आप लोग थोड़ा थोड़ा देखिएगा ना, तो ये इसको आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पठन कौशल का परिचय और इसके विभिन्न विधियों का वर्णन। तो जो पठन कौशल है, पठन मतलब पाठ पढ़ना, तो पठन कौशल का परिचय और इसके विभिन्न विधियों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से इस बार के लिए। सहगामी क्रियाएं क्या है, भाषा कौशल के विकास में सहगामी क्रिया का क्या महत्व है। और हमारी तरफ से जो लास्ट क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है खंड ए के लिए, जिसमें आपको कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तक से किसी कहानी या कविता की पाठ योजना बनाना आता है। यानी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्लास में जो पाठ योजना लेसन प्लान बनाते हैं, तो वो लेसन प्लान आपको एग्जाम में बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो लेसन प्लान की तैयारी के लिए हम अलग से, ठीक है, आप लोगों को 1 अक्टूबर 2023 को आप लोगों को ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे हम सभी के लिए ये पीडीएफ जो है पाठ योजना लेसन प्लान हम डाल देंगे, और इसी एक पीडीएफ से ही आपको 3-4 सब्जेक्ट का हो जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है, कभी कभी साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हर अलग अलग में यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, या फिर इंग्लिश में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि एक जो है लेसन प्लान बनाओ। तो लेसन प्लान अगर बनाने के लिए आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ देंगे और एक वीडियो देंगे। दोनों अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका चारों पाँचों जितने भी आपका बाकी सब्जेक्ट है, पेपर है, वो एक ही पीडीएफ से आपका बाकी तैयारी हो जाएगा। तो बहुत ईजी रहेगा तैयारी करने में। 1 अक्टूबर का आपको वेट करना है। जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल बनाया गया है आप ही लोगों के लिए, स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम डाल देंगे। चलिए खंड बी, कोई भी 3 सवाल। तो खंड बी से कोई भी 3 सवाल आता है और एक ग्रामर सेक्शन से आता है। तो आपको क्या क्या तैयारी करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको तैयारी करना है वो है व्याकरण शिक्षा। तो व्याकरण शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका गुण दोष को, इसको कंप्लीट तैयारी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो खंड ब में आपको जो है कोई भी 3 सवाल का आंसर देना है। तो व्याकरण शिक्षा वाला आपको इस तरह से आ सकता है। लेकिन आपको बता दें, अगर व्याकरण शिक्षा का उद्देश्य, महत्व और गुण दोष लिखने के लिए आएगा तो कम से कम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा। लगभग 3 से 3.5-4 पेज के आसपास लिखने की कोशिश कीजिएगा। और कितना पेज कैसे लिखना है उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में आप लोगों को जेटेट की भी तैयारी करवाने की पूरी संभावना है। दूसरा हमारी तरफ से क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए सजेस्ट की गई है वो है किसी एक पर निबंध लेखन। कोई आपको 2-3 टॉपिक दी जाती है और उनमें से आपको निबंध लिखने के लिए आया जाता है, जैसे मेरा आदर्श शिक्षक, ठीक है। इस तरह से आपको कोई टॉपिक दे देगा और उसमें आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है। निबंध के अलावा आपको कभी कभी पत्र लिखने के लिए आ जाता है कि आप 3 दिनों की छुट्टी चाहिए, प्रधान अध्यापक को लेटर लिखिए, ठीक है। इस तरह का किसी अपने फ्रेंड को वनभोज की यात्रा के बारे में, वनभोज के बारे में जो है आपको लेटर लिखने के लिए आ सकता है। तो इस तरह लेटर अगर लिखने के लिए आएगा, यानी ये जो क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से है, ये लगभग आपका मान के चलिए क्लास 6 to 8 में जो ग्रामर सेक्शन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोग तैयारी कर लीजिएगा लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, कुछ टॉपिक का हम जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे इसी चैनल पर, तो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है, बस आपको सजेशन को नोट डाउन कीजिए। कुछ हम यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे इसी चैनल के माध्यम से। उसके अलावा आपको मुहावरा और कहावत भी देखने को मिलता है, तो मुहावरा और कहावत आप लोगों को भी तैयारी करके जाना है। इसके अलावा आपको जो है 3 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर हमारा टॉपिक है संधि विच्छेद विपरीत शब्द। तो या तो संधि विच्छेद या तो विपरीत शब्द, इन तरीके से आप लोगों को भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है समास, समास के भेद, परिभाषा और समास विग्रह। ये सवाल भी बहुत बार देखने को मिला है और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसका एक हम कंप्लीट वीडियो देंगे कि समास के बारे में, ठीक है, ताकि हिंदी का आपका जो ग्रामर सेक्शन है उसमें आपको तैयारी हो जाएगा। तो समास के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका वीडियो आएगा। पर्यायवाची शब्द ये आप लोग कर लीजिएगा, शब्द और उनका भेद, तो ये 9 टॉपिक दिए 3 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे कि आप जानते हैं एमएससी क्लासेस एक बार फिर से तैयार है सेशन 2021-23 की बेहतरीन तैयारी के लिए, और आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत सारे तैयारी भी करवाने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो बस रिक्वेस्ट रहेगा अपने साथी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद।